नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र रघुवंशी। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना की वजह से इस बार कक्षाएं बहुत ही कम लग पाई हैं, लेकिन अब कोरोना समाप्ति की ओर है और उसके जो केस हैं वो कम आना शुरू हो गए हैं। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं हैं वो निर्धारित समय पर की जा रही हैं। तो इसी को लेकर अब 9वीं और 11वीं की जो वार्षिक परीक्षाएं हैं उनको भी ऑफलाइन बेस पर ही करवाया जा रहा है और इसको लेकर जो टाइम टेबल है वो भी जारी कर दिया गया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं 9वीं और 11वीं का टाइम टेबल क्या है और कब से ये परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दिखाते हैं आपको टाइम टेबल। तो दोस्तों यह है वो टाइम टेबल लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा इसको जारी किया गया है और इसका विषय है कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा की समय सारणी। यहाँ पे बताया गया है कि 9वीं एवं 11वीं की जो वार्षिक परीक्षा की समय सारणी है वो आपको उपलब्ध करवाई जा रही है और 9वीं और 11वीं की जो परीक्षाएं हैं वो प्रातः 8:30 बजे से 11:30 बजे के बीच संपादित की जाएंगी। यहाँ पर 9वीं और 11वीं की जो प्रश्न पत्र हैं वो भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे और उनकी सूची भी दी गई है कि कौन कौन से पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं कक्षा 9वीं की कि 9वीं का टाइम टेबल क्या है। तो दोस्तों यह है 9वीं का टाइम टेबल। समय है 8:30 बजे से 11:30 बजे तक और पेपरों की बात की जाए तो 16/3/2022 इसका मतलब है मार्च में ये परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं और पहला पेपर होगा गणित का। दूसरा 21/3/2022 को अंग्रेजी का होगा। इसके बाद 24/3/2022 को हिंदी, 30/3/2022 को विज्ञान का होगा। इसके बाद आपका होगा 4/4/2022 को सामाजिक विज्ञान, 6/4/2022 को जो वोकेशनल कोर्सेस होते हैं उनका पेपर होगा और 12/4/2022 को संस्कृत का पेपर आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि जो परीक्षार्थी हैं उनको परीक्षा कक्ष में 8 बजे तक उपस्थित होना होगा और 7:15 के बाद किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर कोरोना को लेकर भी कुछ नियम दिए गए हैं कि परीक्षा केंद्र पर सभी परीक्षार्थियों को अपने नाक मुंह को मास्क और नकाब या कपड़े से ढककर रखना होगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा तथा हैंड सैनिटाइजर की छोटी बोतल भी साथ में रखना होगी। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जो भी सावधानियां हैं वो सभी सावधानियां यहाँ पर बरतनी पड़ेंगी और परीक्षार्थी यथासंभव स्वयं का पेयजल बोतल में लेकर आएँ और परीक्षा कार्यक्रम को भली भांति नोट कर लें। परीक्षा के समय यदि कोई शासन का जो सार्वजनिक अवकाश या स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तब भी परीक्षाएं यथावत कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी और परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व छात्रों को उत्तर पुस्तिका एवं 5 मिनट पूर्व प्रश्न पत्र दिए जाएंगे और समस्त श्रेणी के दिव्यांग विद्यार्थियों को 20 मिनट प्रति घंटे के हिसाब से अतिरिक्त समय एवं लेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं कक्षा 11वीं के टाइम टेबल की। इसका समय भी वही 8:30 से 11:30 के बीच रखा गया है और यहाँ पेपरों की बात की जाए तो 15/3/2022 को अंग्रेजी का पेपर होगा और 23/3/2022 को फिजिक्स का और अर्थशास्त्र का, साथ ही एनिमल हस्बेंड्री का पेपर आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 25/3/2022 को यहाँ पर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का पेपर होगा। 28/3/2022 को केमिस्ट्री, इतिहास और एलिमेंट ऑफ साइंस का पेपर आयोजित किया जाएगा। साथ ही 1/4/2022 को बायोलॉजी का पेपर होगा। 4/4/2022 को गणित का, 5/4/2022 को राजनीति शास्त्र का पेपर होगा और इसके बाद 7/4/2022 को जो वोकेशनल कोर्सेस होते हैं उनके पेपर आयोजित किए जाएंगे। 8/4/2022 को भूगोल का पेपर होगा, क्रॉप प्रोडक्शन का पेपर होगा और 9/4/2022 को संस्कृत और 13/4/2022 को हिंदी का पेपर आयोजित किया जाएगा। निर्देश जो कक्षा 9वीं के लिए हैं वही के वही निर्देश कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए भी रहेंगे और कोरोना को देखते हुए उनको जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करना अनिवार्य होगा जिससे कि कोई भी संक्रमित ना हो सके। तो ये कक्षा 9वीं और 11वीं का टाइम टेबल है जो कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी कर दिया गया है मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए। और अब यहाँ पर ये निश्चित हो गया है कि 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं भी अब ऑनलाइन मोड पर ना होकर ऑफलाइन मोड पर ही होंगी, जैसे कि कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।